नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, बात करने वाला हूं आज हुई यूपी ट्रिपल एससी की पैट परीक्षा के संबंध में। और यूपी ट्रिपल एससी की इस पैट परीक्षा के दोनों शिफ्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं कि दोनों शिफ्ट का पेपर कैसा था, आसान था या कठिन था या किस लेवल का था। और इस दोनों शिफ्ट को पूरी होने के बाद इसका जो कट ऑफ होगा वो क्या हो सकता है। इस वीडियो में आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं और जो जानकारी दूंगा एकदम सही और सटीक दूंगा और पूरी सच्चाई के साथ दूंगा। ठीक है, किसी और यूट्यूबर्स की तरह भ्रम नहीं फैलाऊंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं करता हूं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों शिफ्ट का पेपर कैसा था। तो भैया, आप सभी को बताना चाहता हूं, जितने भी यूट्यूब चैनल इस बात को कह रहे हैं कि पेपर पैट का आसान था, तो भैया मैं उनकी बात एकदम सिरे से नकारता हूं और उनकी बात बिल्कुल गलत सिद्ध करता हूं कि उनका भैया कहना बिल्कुल गलत है कि ये पेपर आसान था। ठीक है, आप सभी को बताना चाहता हूं पैट का पेपर दोनों शिफ्ट का, चाहे वो सुबह की शिफ्ट हो या शाम की शिफ्ट हो, बिल्कुल भी आसान नहीं था। पहली बात तो ये है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, जो छात्र ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्टेड हैं और जो आज भी तैयारी कर रहे हैं और अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके मुंह से ये बात सुना हूं और खुद मैंने सेंटर पर जाकर ये पता किया है। और कुछ मेरे जानकार छात्र और मित्र ऐसे भी हैं जिन्होंने इस परीक्षा को दिया है और वो ऑलरेडी परीक्षा कई पास कर चुके हैं। जैसे यूपी ट्रिपल एससी की लोअर पीसीएस की प्री परीक्षा पास कर चुके हैं और 2018 की जो वीडियो भर्ती है उसमें उनका सिलेक्शन है। रेलवे टेक्नीशियन की जो वैकेंसी थी वो ऑलरेडी उसमें सेलेक्टेड है। तो ऐसे छात्रों का मैंने रिव्यू लिया है और रिव्यू लेने के बाद ही मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपका जो शिफ्ट 1 का पेपर हो और शिफ्ट 2 का पेपर हो, दोनों ही शिफ्ट का पेपर आसान नहीं था। ठीक है, आसान से काफ़ी ऊपर था, हार्ड की तरफ था और मैं तो कहूँगा मॉडरेट। ठीक है, तो इस पेपर को हम आसान बिल्कुल नहीं कह सकते। एक बात, दूसरी बात यह है, देखिए, जब कोई भी छात्र परीक्षा देकर बाहर निकलता है तो बिना आंसर की देखे वो यही कहता है कि हाँ भाई, मैंने इतने क्वेश्चन कर दिए, मैंने 90 अटेम्प्ट कर दिए, 95 अटेम्प्ट कर दिए या मैंने 100 अटेम्प्ट कर दिए, तो मेरे इतने तो सही होंगे ही, 75-80 मेरे सही होंगे। तो बिना आंसर की देखे कोई भी छात्र अपने नंबरों का अनुमान नहीं लगा सकता और पेपर किस लेवल का था, हार्ड आसान का अनुमान नहीं लगा सकता। ठीक है, आंसर की आने के बाद पूरी स्थितियां धराशायी हो जाती हैं। ठीक है, और जो नंबरों का आंकड़ा छात्र सोचे हुए रखता है अपने दिमाग में, वो सब नीचे आ जाता है। ये सभी की बात है। ठीक है, तो जितने भी यूट्यूबर्स ये बात बोल रहे हैं पेपर आसान था, वो बिल्कुल गलत है। ये पेपर आसान बिल्कुल नहीं था। इस पेपर को हम मॉडरेट कहेंगे। चाहे वो मैथ का पोर्शन ले लो, चाहे वो आपका जीएस करंट अफेयर्स। अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो करंट अफेयर्स के 10 सवाल काफ़ी अच्छे लेवल के थे, आसान बिल्कुल नहीं थे। ठीक है दोस्तों, पूरा मैंने रिव्यू लिया है और जो पढ़ने वाले छात्र हैं, मेरे जानकार भी हैं, मेरे मित्र भी हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, कम से कम 50 छात्र ऐसे हैं जिनसे मैंने पूछा है और पूरी जानकारी ली है। देखिए, अगर आप सेंटर पर पहुंच जाते हो तो आपको हर तरह का छात्र मिलता है, तो मैं उन छात्रों की बात नहीं कर रहा। ठीक है, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, पढ़ने वाले हैं, उनसे मैंने जानकारी निकाली है और बिल्कुल यही मैंने निष्कर्ष निकाला है कि पेपर आप आसान बिल्कुल नहीं कह सकते। 10 सवाल करंट अफेयर्स के बहुत अच्छे लेवल के हैं, आसान बिल्कुल नहीं है। मैथ के प्रश्न काफ़ी टफ हैं और इंग्लिश के 1-2 क्वेश्चन आसान हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर यही है कि भैया पेपर कहीं भी आसान नहीं है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो देखिए, मैंने आपको कट ऑफ पर वीडियो 10-12 दिन पहले बना रखा है और बिल्कुल वही कट ऑफ भी
आज आपको बताऊंगा। मेरी कट ऑफ में कोई भी बदलाव नहीं है। मैंने आपसे बोल रखा है कि जनरल की कट ऑफ 56-57 नंबर के आसपास रहेगी, ओबीसी कट ऑफ 52 नंबर के आसपास रहेगी, एससी कट ऑफ 45 नंबर के आसपास रहेगी, एसटी कट ऑफ 38 से 39 नंबर के आसपास रहेगी। आज भी यही बात बोलता हूं मैं। कोई अगर ये कहे कट ऑफ 70 प्लस रहेगी या 75 रहेगी, आप उसकी बात का भरोसा बिल्कुल ना कीजिएगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी वाला छात्र 56-57 नंबर पर पैट परीक्षा क्लियर कर लेगा। कम से कम 1.5 लाख बच्चे पास होंगे इसमें। ये कोई आपका अंतिम चयन नहीं है, ये केवल एक क्वालिफाई परीक्षा है जिसमें 1.5 लाख बच्चे क्वालिफाई कराए जाएंगे। तो आपकी कट ऑफ 56-57 से ऊपर नहीं जाने वाली, 100% आप लिख लीजिए। ये दावा स्टार मिस्को न्यूज़ चैनल करता है आज। 56-57 जनरल, ओबीसी 52 के आसपास, एससी आपका 45 के आसपास और एसटी आपका 39-38 के आसपास। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 50 के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका, और आपको बहुत जल्द इसकी आंसर की भी देखने को मिल जाएगी। हो सकता है इसके क्वेश्चन पेपर के साथ भी आपको आंसर की मिल जाए, और कल शाम तक इसका क्वेश्चन पेपर भी वेबसाइट पर आ जाएगा। आपने जो भी प्रश्न पत्र आपके हाथ में था पेपर में, वही प्रश्न पत्र आपको देखने को मिल जाएगा कल शाम तक, और हो सकता है उस प्रश्न पत्र के साथ आपकी आंसर की भी आ जाए। ठीक है, और आंसर की आने के बाद जो भी आपने मार्क्स प्राप्त किए हैं इस पैट परीक्षा में, वो आप बताइए कि आपने कितने नंबर आंसर की के बाद प्राप्त किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये खबर है यूपी ट्रिपल एससी की पैट परीक्षा की दोनों शिफ्ट के संबंध में। और कोई भी जानकारी किसी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में अगर मिलेगी तो आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।